चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। 12 अक्टूबर को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में नई खनन नीति का प्रस्ताव लाया जाएगा और यूजर फ्रेंडली होगी नई खनन नीति। नई खनन नीति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और नई खनन नीति से राज्य से बढ़ेगा। उत्तराखंड सरकार जल्द नई खनन नीति लाने जा रही है। पहली बार नीति बनाने के लिए सरकार ने खनन कारोबार से जुड़े हितधारकों के सुझाव लिए हैं। कुछ हितधारकों के सुझावों को नीति में शामिल भी किया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के मुताबिक नीति का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति यूजर फ्रेंडली होगी और सरकार का मानना है कि वर्तमान में उपखनिज नीति इतनी प्रभावी होगी कि नीति के प्रावधानों को लेकर बहुत से मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय के स्तर से भी सरकार को कई बार दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार ने नई नीति लाने की जरूरत महसूस की है। तो नई खनन नीति का खाका तैयार किया जा रहा है। जल्द ही से कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। तो उत्तराखंड में ये जरूरत महसूस हो रही थी, जिसके चलते अब नई खनन नीति लाई जाएगी जो कि यूजर फ्रेंडली होगी। तो 12 अक्टूबर को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा और उस प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। तो ये काफी ज्यादा खास प्रस्ताव रहेगा जिसको कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है कि क्या कुछ बदलाव होगा और क्या कुछ खास रहेगा खनन नीति में? देखिए अमनदीप, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कई मामलों में रोक लगाई है और वहां पर कई ऐसे मामले हैं खनन को लेकर के जिनकी सुनवाई जारी है। और प्रदेश सरकार की ओर से लंबे समय से ये कवायद की जा रही है कि नई खनन नीति को यहाँ पर लागू किया जाए, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। और नई खनन नीति का जो प्रारूप है वो लगभग तैयार है। 12 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक में संभवतः इस प्रस्ताव को रखा जाएगा कि नई खनन नीति को आगे यहाँ पर उत्तराखंड में लागू किया जाए और तमाम जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करते हुए नई खनन नीति को तैयार किया गया है। और इससे जो राजस्व है वो बढ़ोतरी होगी। करीब 500 से लेकर के 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का जो शुद्ध लाभ है वो होना तय है अगर इसको सही तरीके से इस नीति को लागू कर दिया जाए। तो इसके लिए मुख्य सचिव लगातार बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और इसके साथ ही जो इस कार्य में खनन के कार्य में जुटे लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे भी प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, उनसे भी इस पे विचार किया जा रहा है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं और कैसे इस नीति को यहाँ उत्तराखंड में लागू किया जाए जिससे उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत उत्तराखंड के आर्थिकी में खनन भी है। और इसको लेकर के लगातार प्रयास ये किए जाते रहे हैं कि जो अवैध रूप से खनन होते हैं उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए। और अमनदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से जो अंकुश लगाने की प्रक्रिया है वो लगातार की जाती है। धरपकड़ अभियान चलाए जाते हैं पुलिस के द्वारा और जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी लगातार इस दिशा में काम करते हैं। लेकिन जो अंकुश लगाने की पूरी प्रक्रिया है वो लागू नहीं हो पाती। इससे राजस्व का जो काफी हद तक नुकसान भी होता है। अब नई खनन पहले भी हम देख चुके हैं कि कई सारे राज्यों में इस पर मुहर लगेगी। अजय, कई सारे राज्यों में इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि खनन नीति में बदलाव किया गया। बदलाव जिस तरह से किया गया जमीनी स्तर पर उतनी कारगर साबित होते हुए देखी नहीं गई नीति। तो जिस तरह से लागू की जा रही है ठीक वैसे ही लागू हो, इसके लिए क्या कुछ खास रहेगा? क्या कुछ खास कोशिशें राज्य सरकार की तरफ से?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सारे कार्य को लेकर के एक गंभीर और सकारात्मक पहल की है और मुख्य सचिव लगातार इसको लेकर के बैठकें भी आयोजित कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और जो पहले की कमियां रही हैं, जैसे अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, अवैध रूप से जो खनन लोग चलाते हैं उनको अभियान चला करके धरपकड़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर नदियों का जाल बिछा हुआ है और खनन कार्य से आर्थिकी काफी बढ़ेगी प्रदेश सरकार की और इसी आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए इस नीति को कारगर बनाया जाए। और कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के नैनीताल हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, कई मामलों की सुनवाई भी हो रही है इस खनन नीति को लेकर के, खनन कार्य को लेकर के। तो तमाम पेंडिंग ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिनको लेकर के नैनीताल हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाएगा, इसका भी हवाला दिया जा रहा है और इस तरह के अभियान को चला करके प्रदेश सरकार की आर्थिकी को बढ़ाते हुए खनन नीति पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है और संभवतः जल्द से जल्द इस नीति को लागू कर दिया जाएगा। हो सकता है। अजय, आप बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। स्वस्थ उत्तराखंड योजना का शुभारंभ होगा और सीएम धामी ने योजना का शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खुलेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर भी एक ओपन लेंगे। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेंटर ओपन से युवाओं को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 7,795 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना की शुरुआत की है, जिसके दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के सभी 7,795 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर एक ओपन जिम खोला जाएगा। इनका नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेंटर होगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के पीठसेन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर अपने संबोधन में ये घोषणा की है। अजय हमारे साथ पे बने हुए हैं लगातार। अजय, मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, ओपन जिम की शुरुआत की गई है, लेकिन क्या कुछ सुविधाएं उस ओपन जिम में मौजूद रहेंगी और किस तरह से युवा उसका लाभ ले सकते हैं, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए अमनदीप, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो जिम है वहां पर एक विशेष वर्ग के लोग ही पहुंचते हैं, आम लोग नहीं पहुंच पाते, इसका लाभ नहीं उठा पाते और ऐसे में प्रदेश सरकार ने जो फिटनेस को ध्यान में रखते हैं, युवाओं के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है और सभी ग्राम सभाओं में इस तरह का जिम लागू किया जाएगा, वहां उसकी शुरुआत होगी और ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पे अधिकांश युवा सेना में जाना चाहते हैं, वो लगातार प्रयास भी करते हैं, इसके लिए तमाम कोशिशें भी करते हैं और ऐसे में अगर उनके ग्रामीण क्षेत्र में उनके घर के आसपास इस तरह की सुविधाएं मुहैया होंगी जिसमें सभी जो आधुनिक सुविधाएं होंगी, ऐसा इसको बना करके, इसको लैस करके इस जिम का निर्माण किया जाएगा, यहाँ पर जिम चालू किया जाएगा। तो ऐसे में अपने घर के आसपास युवाओं को अगर इस तरह का लाभ मिलेगा और इस तरह से जिम की सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर है कि वो फिटनेस को अधिक फोकस करेंगे और प्रदेश सरकार की भी ये कोशिश है कि युवाओं को और अधिक जो स्वस्थ रखा जाए, उनका फिटनेस पर अधिक ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल की है और जल्द से जल्द सभी ग्राम सभाओं में जो ओपन जिम है ये लागू कर दिया जाएगा, इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और अधिकांश युवा जो है, लोग जो हैं अपने घर के आसपास इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और इससे अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। जैसा कि ये माना जाता है कि अगर स्वस्थ शरीर है तो उसका मन स्वस्थ रहेगा, वो अपने कामों को करने के लिए, अपने बाकी के जो दिनचर्या है उसको पूरा करने के लिए उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से ये कोशिश है, ये कवायद है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी युवाओं को इसका लाभ दिया जाए और मानसिक तौर पर उनका मनोबल भी बढ़ाया जाए। खासतौर पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सेना में जाने के लिए यहाँ के युवा
काफी प्रोत्साहित होते रहते हैं। वो चाहते हैं कि अधिकांश युवा जो है हर घर के लोग सेना में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको एक बेहतर सुविधा मिलेगी और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी को आधार बना करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की है और प्रदेश के लगभग और सभी ग्राम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि वहां पर जिम की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए भी वहां के जो युवा हैं उनके लिए ये एक अच्छा और बड़ा तोहफा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया जो आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।